वेलकम बैक डिजिटल इंजीनियर। सोचो, अगर आप सुबह अपना कंप्यूटर जैसे ही ऑन करें, सडनली आपकी जो फाइलें हैं नेसेसरी वो ओपन नहीं होगी। जैसे कि आपकी फोटो है, कुछ डॉक्यूमेंट्स, डाटाबेस, सारी की सारी फाइल आपकी इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपको दिखाई देगी और स्क्रीन पर एट अ टाइम आपको एक मैसेज आ जाता है, यूर ऑल फाइल्स आर लॉक्ड एंड पे ransomware। ये क्या हुआ? ये एक सिचुएशन है जब आपके सिस्टम पे एक अटैक हुआ है जिसका नाम है रैंसमवेयर अटैक। इसी वजह से ये प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है। डोंट वरी दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस ही अटैक यानी कि रैंसमवेयर के बारे में डिटेल में समझेंगे, साथ ही देखेंगे ये जो अटैक है ये कैसे वर्क करेगा और सबसे इंपॉर्टेंट रैंसमवेयर से अपने सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट करें, ये भी हम आज की वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, हमारी वीडियो को अभी के अभी दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में हमारी पूरी टीम मिलकर वीडियो को शूट करके आपके सामने रिप्रेजेंट करती है। और हमारे चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी सीरीज की वीडियो, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक के पास डायरेक्ट पहुंच पाए। तो दोस्तों, चीज का ध्यान रखिएगा, हमारी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और स्किप कर करके मत देखिएगा कि बीच में मैं आपको कुछ ऐसे प्लॉट दूंगा जिससे कि अगर आपके साथ कभी ऐसा अटैक आपके साथ हुआ या कभी हो जाए तो इससे आप कैसे बचेंगे, ये आपके पास अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, बिना डिले करे शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे कि हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और हर बार की तरह हम थोड़ी सी बेसिक सेटिंग कर लेते हैं ताकि लेक्चर को समझने में आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चलिए, सबसे पहले हम यही समझते हैं कि रैंसमवेयर अटैक क्या होगा, इसको पहले समझ लेते हैं। रैंसमवेयर एक टाइप का मैलवेयर होता है जो कि आपके डाटा को लॉक कर देता है, आपके सिस्टम या लैपटॉप या कंप्यूटर में का जो डाटा है एकदम लॉक कर देगा। अटैकर जनरली फाइल को इनक्रिप्ट करता है। इनक्रिप्ट का मतलब है कि अगर आपने कोई सपोज करो लिखा, मेरा नाम है इंजीनियर आर एस बांगल, मैंने इंजीनियर आर एस बांगल लिखा, तो ये प्लेन टेक्स्ट में नहीं जाएगा, इसको एक कोड मिल जाएगा, ऐसे कुछ भी ऐसे कोड मिल जाएगा कि इनक्रिप्ट हो गया, देख नहीं पाएगा जब तक इसको डिक्रिप्ट नहीं किया जाएगा। समझे, कोड की फॉर्म में आपका टेक्स्ट कोड की फॉर्म में हो जाएगा, तो वही है यार इनक्रिप्ट करता है कि आपका जो डाटा है वो इनक्रिप्ट हो जाएगा, एक कोड की फॉर्म में हो जाएगा, जिससे कि विक्टिम को एक्सेस करने से रोक देगा। कि मान लो आपने किसी पर डाटा भेजा या मेरे पास ही डाटा तो इनक्रिप्ट फॉर्म में आ गया, एक कोड से आ गए, तो अब मैं कुछ समझ ही नहीं पाऊंगा कि क्या डाटा है, लेकिन मुझे बहुत मेरा अपना डाटा लॉक हो गया। फिर अटैकर फाइल अनलॉक करने के बदले रैंसम डिमांड करते हैं, यानी कि पेमेंट, पैसे की डिमांड कर सकते हैं कि गिव मी समथिंग अमाउंट देन वी आर गोइंग टू बी अनलॉक योर डाटा। तो ऐसा होता है, मैक्सिमम लोग पैसे के लिए ही गलत कामों का इस्तेमाल करते हैं। रैंसमवेयर पर्सनल कंप्यूटर से लेकर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन तक अटैक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि खाली आपके टर्मिनल कंप्यूटर, पीसी या लैपटॉप या मोबाइल को अटैक हो, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, सर्वर, नेटवर्क को भी अटैक किया जा सकता है। हॉस्पिटल, बिजनेसेस, स्कूल, गवर्नमेंट्स एंड इंडिविजुअल टारगेट भी हो सकते हैं। इसके टारगेट में कोई भी इंसान, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, इवन गवर्नमेंट भी आ सकती है। सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं आपको, रैंसमवेयर का मतलब है कि डाटा को लॉक करना एंड रैंसम डिमांड करना। जो ये रैंसम, जो ये वर्ड इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब है मनी डिमांड करना। अपनी डाटा को आपको लॉक कर दिया और पैसे की आपको डिमांड करेगा। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टू परफॉर्म दिस अटैक। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल जाए और हम अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक
पहुंचा पाए, और फिर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच पाए। आगे समझते हैं हम। अब बात करते हैं जो रैंसमवेयर का जो अटैक है ये कैसे हुआ करता है, एक्चुअली कैसे काम करता है, और समझ लीजिए और इसी अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये कैसे काम करता है। रैंसमवेयर अटैक डिफरेंट मेथड से सिस्टम तक पहुंच सकता है। सिस्टम का मतलब आपका कंप्यूटर भी हो सकता है, आपका लैपटॉप, आपका कोई टैब, आपका मोबाइल या आपका नेटवर्क, आपका सर्वर, जो भी आपका डिजिटल एसेट है वहां तक पहुंच सकता है। कॉमन मेथड है फिशिंग ईमेल। फिशिंग अटैक की हमने सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, हमारे चैनल में जाके आपको थंबनेल दिखाई देगा, वहां से जाके देखिए, समझ पाएंगे फिशिंग अटैक कितना खतरनाक अटैक होता है और इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है और कैसे इससे बचा जा सकता है। तो एक कॉमन मेथड है फिशिंग ईमेल के थ्रू ऐसा किया जा सकता है। मान लो एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय को एक सस्पिशियस ईमेल रिसीव हुई, मेरे पास एक सस्पिशियस ईमेल रिसीव हुई, ईमेल में मैलिशियस अटैचमेंट या डेंजरस लुकिंग लिंक हो सकता है, यानी कि जो लिंक पे क्लिक करेंगे तो जैसे वो क्लिक करेगा तो कुछ ना कुछ मैलिवियर या कुछ वायरस आपके टर्मिनल आपके सिस्टम में एंटर कर सकता है। अगर यूजर ऐसे अनवांटेड मैलिशियस कंटेंट ओपन करता है तो हो सकता है कि उसका टर्मिनल इन्फेक्शन कर सकता है, यानी कि जो सिस्टम है वो इफेक्ट कर सकता है इस अटैक से। अटैक के बाद मैलवेयर सिस्टम में अनऑथराइज्ड एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि आपका सिस्टम ऑटोमेटिक चलना शुरू कर दे, कभी कोई लॉग आउट हो गया, कोई अकाउंट कोई कॉम्प्रोमाइज हो गया, कुछ भी ऐसे अनवांटेड एक्टिविटी हो सकती है। सब रैंसमवेयर अटैक इंपॉर्टेंट फाइल को एन्क्रिप्ट कर देता है, फिर अटैकर विक्टिम से अमाउंट की डिमांड करेगा, मैसेज भेजेगा कुछ भी कि भैया हमें इतना अमाउंट दो, तभी हम आपकी जो फाइल है आपका डाटा है डिक्रिप्ट करेंगे, तभी आप उसको देख पाएंगे। तो ये जो अटैक है इस तरीके से काम करता है। बट आज अगर मैं आज की बात करूं, मॉडर्न अटैक में क्रिमिनल डाटा स्टील भी कर सकता है, फिर वो स्टोलन डाटा लीक करने से हिट दे सकता है। यानी कि मतलब क्या हुआ, जो क्रिमिनल है वो डाटा को चुरा लेगा, डाटा चुरा लिया आपका, कुछ पर्सनल डाटा चुरा लिया आपका, और वो आपको धमकी दे सकता है, भाई मैं डाटा को इंटरनेट पे रिवील कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, at the against of the that you have to give some amount। तो ऐसा भी बहुत जगह ऐसा पाया गया, लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं, तो ये इसी अटैक का एक हिस्सा होता है। इस अप्रोच को कॉमनली डबल एक्सटॉर्शन कहा जाता है। डबल एक्सटॉर्शन यानी कि आपको ब्लैकमेलिंग की तरह आपको ट्रीट किया जाता है, तो इससे बच के हमें रहना है, बहुत अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट है आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में। दोस्तों वी आर द डिजिटल थिंकर हेल्प कंपनी है, हम यमुनानगर हरियाणा से बेस्ड है। अगर यमुनानगर से हैं तो आप हमारी कंपनी में आकर साइबर सिक्योरिटी एडवांस कोर्स को आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सबसे पहले जो आपको फाउंडेशन जो फंडामेंटल पे ध्यान दिया जाएगा, जैसे मैं आपको थ्योरी पे वर्क कर रहा हूँ, इसमें आपको फंडामेंटल साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, नेटवर्क सिक्योरिटी तो आगे कराया जाएगा। एथिकल हैकिंग में कुछ कंसेप्ट, क्रिप्टोग्राफी, डाटा प्रोटेक्शन, साइबर लॉ, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और भी बहुत कुछ आपकी फाउंडेशन मजबूत की जाएगी। अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, स्कैनिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बेसिक फायरवॉल, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, मैलवेयर एनालिटिक डिटेक्शन, और आपको काली लिनक्स के और जो भी टूल्स हैं उनके ऊपर कमांड्स के ऊपर आपको बताया जाएगा कैसे कैसे आपको वर्क करना है, कैसे कैसे आप साइबर सिक्योरिटी के जो मॉड्यूल्स है पे कैसे आप काम करेंगे। इसके अलावा कोई भी डिटेल आपको जाननी है, नंबर विजिबल है तो कॉल कर सकते हैं। नीचे हमारी वेबसाइट है जो digitalthinkerhub.com, हमारी सर्विस की वेबसाइट है। कमर्शियल एंड जो .in है ये हमारी एजुकेटेड वेबसाइट है, यहाँ पे जाकर कोई डिटेल एजुकेशन की आप ले सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में हमारी कोई कॉन्टैक्ट डिटेल रहेगी,
वहां से भी आप मीटिंग या डेप्थ मुझसे आप बात कर सकते हैं दोस्तों। चलिए हम अपने कंटेंट पे मूव होते हैं। जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा वो है रैंसमवेयर सिस्टम में कैसे एंटर करता है। यस, आपको समझना पड़ेगा कि देखो, जो हैकर है वो भगवान नहीं है, कुछ इसको ध्यान देते हैं। वो कुछ अपने आप नहीं कर सकता, वो गलत काम वही करेगा जहां उसको कुछ पॉसिबिलिटी मिलेगी एंटर करने की। दैट मीन चोर उसी घर में चोरी करेगा जहाँ दरवाजा खुला मिलेगा, खिड़कियाँ खुली मिलेगी, या कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा एंट्री का आपके घर में एंटर करने का। अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भगवान आपको जो मर्जी आपको अटैक करे। फिर कैसे अटैक करेंगे, कहाँ कहाँ इनकी पॉसिबिलिटी है आपको इस जो अटैक से आप इस पर इन्फेक्टेड हो, कौन कौन से एंट्री पॉइंट हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिशिंग ईमेल। इसमें क्या होता है, एक अटैकर आपको एक ईमेल भेज सकता है कुछ ऑफर्स की कि आपका लॉटरी लग गई 50 लाख की, 1 करोड़ की, 2 लाख की, या कुछ ऐसा ऑफर कि लालच में आप लिंक पे क्लिक कीजिए। तो आप लालच में किसी लिंक पे क्लिक करते हैं और आपके सिस्टम में वो वायरस एंटर कर जाता है, तो जिससे बचिएगा। मैलिशियस डाउनलोड, अननोन जो अनवांटेड वेबसाइट है, कुछ ऐसा कहेंगे लोग कि हमारी वेबसाइट पे जाके इस ऐप को, इस वेबसाइट को, एपीआई को डाउनलोड कर, ऐसा नहीं करना होता। आपको सिर्फ ट्रस्टेड ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर ही आपने सब डाउनलोडिंग जो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। कहीं वो करेंगे तो वो पायरेसी होती है, वो डुप्लीकेट होती है, उसके अंदर ऑलरेडी कोड छिपा हो सकता है जो आपके सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकता है। हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट को ही प्रायोरिटी दे। वुलनेरेबल सॉफ्टवेयर, इसमें क्या होता है, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर में सिक्योरिटी वीकनेस अटैकर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। देयरफॉर ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन को रेगुलर अपडेट करें। यानी कि जो कुछ सॉफ्टवेयर आज बन रहे हैं या पहले बन चुके हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम आज बन रहे हैं या पहले बन चुके हैं, वो भी अपने आप को डे बाय डे सिक्योर करते जा रहे हैं। डे बाय को एक ब्लैक हैकर नया तरीका सोचता है करने का, एक अच्छा हैकर उसको ही कवर करने का एक अलग तरीका सोचता है। तो ये क्या होता है, हर सिस्टम के अंदर नई नई अपडेट आती है गवर्नमेंट, उस अपडेटेड सिस्टम को ही, सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम को ही आपने यूज करना का प्लान कर चुके हैं, उसको अपडेट करें। क्योंकि आउटडेटेड के अंदर कुछ एंटीपाइट होते हैं जहाँ पे वो जो हैकर है आपके सिस्टम में हैक कर सकता है। ऑलवेज यूज अपडेटेड सिस्टम। आफ्टर दैट, कॉम्प्रोमाइज्ड अकाउंट, इसका क्या मतलब होता है समझते हैं। वीक या रीयूज पासवर्ड अटैकर को अकाउंट कॉम्प्रोमाइज करने में हेल्प कर सकता है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी इंप्रूव करते हैं। यानी कि क्या होता है, आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हम लोग गलती करते पासवर्ड रख लिया, 1 2 4 पासवर्ड रख लिया, अपना नाम पासवर्ड रख लिया, अपनी डेट ऑफ बर्थ पर पासवर्ड रख दी। भाई ऐसा नहीं करना, वो तो मिनट में आपका जो पासवर्ड हैक कर लेंगे। वो स्ट्रॉन्ग तरीके से करना है, सिंबल यूज करना है, शॉर्ट लॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको यूज करना है। एंड सेकंड ऑफ ऑल, जितने भी आपके अकाउंट है, जितने आपके डिजिटल एसेट है, सबका सेम पासवर्ड नहीं रखना। लोग खासतौर पर गलतियाँ करते हैं, बिग पासवर्ड रख लिया, फेसबुक का भी सेम पासवर्ड, इंस्टाग्राम का सेम पासवर्ड, उसका सेम पासवर्ड, हर वेबसाइट का सेम पासवर्ड, इनकी हर डिजिटल एसेट का सेम पासवर्ड रखते हैं। अलकस कर जाता है, हम लोगों को पता नहीं होता। भाई अगर ऐसा कर लिया आपने, एक भी आपका कॉम्प्रोमाइज हुआ, दैट मीन्स यू आर कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज। तो हर डिजिटल एसेट का अलग सेपरेट यूनिक पासवर्ड रखें और स्ट्रॉन्ग रखें। अगर किसी काम से एक होगा तो बाकी तो ना हो, ताकि उसको रिकवरी करने में समय मिले। अनसेफ रिमोट एक्सेस, अब ये क्या होता है इसको समझते हैं थोड़ा ध्यान से। पोअरली सिक्योर्ड रिमोट सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए एडिशनल रिस्क क्रिएट कर सकती है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को रिमोट एक्सेस केयरफुली कॉन्फ़िगर एंड मॉनिटर करना चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि कुछ रिमोट सर्विस, रिमोट मतलब है कि आप यहाँ बैठे हैं, आप दुबई से कुछ सर्विस ले रहे हैं या किसी और कंपनी की आप क्लाउड सर्विस या कुछ और सर्विस ले रहे हैं, तो रिमोट सर्विस ले रहे हैं। तो उस कंडीशन में भी वो भी उस
लेयर जो एक लैन बन जाती है, उस दौरान भी वो आपके साथ कुछ गलत मैलिशियस इस वायरस को आपके सिस्टम में एंटर कर सकता है। तो काइंडली फॉर इन्फॉर्मेशन कभी ऐसा ना करें, ट्रस्टेड वेबसाइट है, ट्रस्टेड टूल्स का ही हमेशा चीज के लिए यूज करें कनेक्शन बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं इंक्रिप्शन का रोल क्या है। अब इंक्रिप्शन का रोल समझ लेते हैं। इंक्रिप्शन नॉर्मली डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए यूजफुल टेक्नोलॉजी है। यस, इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, देखिए ये आपका एक टर्मिनल है और एक टर्मिनल ये है। आपने डाटा यहाँ भेजा और उसको आपने यहाँ भेजना है, ठीक है। आपने भेजा, सपोज में नाम भेजा इंजीनियर RS बांगर, ठीक है। अगर वो प्लेन टेक्स्ट में जाएगा, ट्रैवल करेगा, तो यहाँ जो हैकर बैठा है वो इजीली उसको देख लेगा, हैक कर लेगा। वो क्या ये टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये जो आपने भेजा ये इनक्रिप्ट हो जाएगा, एक कोड की फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि और इस टर्मिनल पे एक सिस्टम लगा इसको डिक्रिप्ट करेगा। यानी कि जैसे ये कोड यहाँ पहुँचेगा, इसी के बाद वो एक टेक्नोलॉजी होती है, हैश की होती है, जिससे कि यहाँ पहुँचा और यहाँ इसी टर्मिनल पे वो डिक्रिप्ट होगा, नहीं वो जो टेक्स्ट कोड की फॉर्म में होगा, यहीं पे वो एक टेक्स्ट की फॉर्म में खुलेगा। बीच में जो हैकर बैठा उसको वो देख भी नहीं सकता, समझ नहीं सकता, उसको हैक नहीं कर सकता। तो इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है आज के टाइम में। लेकिन रैंसमवेयर अटैकर इनक्रिप्शन को मैलिशियस पर्पस के लिए यूज करते हैं। ये टेक्नोलॉजी यूज तो की गई थी बचने के लिए, लेकिन जो हैकर्स हैं वो इसको मैलिशियस पर्पस के लिए यूज करते हैं। अटैक के बाद इंपॉर्टेंट फाइल इनएक्सेसिबल हो सकते हैं, उसको एक्सेस कर नहीं पाते। एग्जाम्पल मान लो कोई डॉक्यूमेंट है, स्प्रेडशीट है, कोई ईमेल, डाटाबेस अफेक्टेड हो सकते हैं। विक्टिम फाइल एक्सेस करने की कोशिश करता है बट फाइल अनअवेलेबल मिलती है और फिर रैंसमवेयर डिमांड मैसेज विक्टिम को नेक्स्ट स्टेप बताता है कि भाई पैसे दो, तभी आपका ये नेक्स्ट स्टेप जो है आपका अनलॉक होगा। क्लियर हो दोस्तों, एन्क्रिप्शन यूज तो किया गया था सिक्योरिटी के लिए, बट यहाँ पे ये हैकर इसका भी यूज करता है इस अटैक के दौरान। अब हम बात करते हैं कि जो ये रैंसमवेयर में रैंसम क्या होता है। वैसे मैंने बता दिया है आपको इसका मतलब होता है बीच बीच में, कि भी मैं क्लियर कर देता हूँ। रैंसम का मतलब होता है अटैकर द्वारा डिमांड की गई पेमेंट हो सकती है, या वो कुछ और भी डिमांड कर सकता है, जैसे कि आप पेमेंट के कुछ और भी डिमांड कर सकता है। अटैकर पेमेंट के बदले डाटा एक्सेस रिस्टोर करने का क्लेम कर सकता है कि अमाउंट हो तो आपका डाटा रिस्टोर होगा, लेकिन पेमेंट करना रिकवरी की गारंटी नहीं दे सकता। तो ऐसा कोई 100% रूल नहीं कि आप पेमेंट कर दें या उसकी डिमांड मान लो वो आपका डाटा रिस्टोर कर दे, ना करें क्या कर लेंगे आप, तो ऐसा कर भी दे तो आप ब्लॉक कर लेगा, ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। अटैकर पेमेंट लेने के बाद भी फाइल को अनलॉक नहीं कर सकते। एडिशनल पेमेंट अटैकर से क्रिमिनल एक्टिविटी को अनक्रिएट, यानी कि दोबारा हो पेमेंट दो भाई, हो पेमेंट दो, उससे बेचारा इंसान फंस जाता है। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी प्लान मेंटेन करने चाहिए। हमारा डाटा रिकवरी मोड पे रखे, बैकअप में रखे, कभी ऐसा हो तो अपना डाटा एक्सेस किया जा सके। ठीक है दोस्तों, आई उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी सारी बातें समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा टेक्निकल है, चाचा बाद एक ही वीडियो समझ में आएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। आगे चलते हैं, हो समझते हैं रैंसमवेयर अटैक के वार्निंग साइन, यानी कि क्या इंडिकेशंस है कि कैसे पता चले कि आपके साथ ये रैंसमवेयर अटैक आपके साथ जुड़ चुके हैं और आप इसके चपेट में आ चुके हो। सबसे पहले फाइल सडनली ओपन नहीं होगी, क्लिक करेंगे कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, अनवांटेड एक्टिविटी होगी। फाइल नेम या एक्सटेंशन अनएक्सपेक्टेडली चेंज हो सकते हैं, यानी नाम चेंज हो गया, कभी कोई एक्सटेंशन चेंज हो गया, अनवांटेड एक्टिविटी की हो सकती है। अननोन रैंसम्स नॉट अपीयर होंगे, यानी कि कुछ मैसेज डिस्प्ले हो सकते हैं पैसे के लिए, कुछ लोग डिमांड करने के लिए। कंप्यूटर परफॉर्मेंस सडनली अनयूजुअल हो जाएगी, आपको लगेगा यार सिस्टम में कुछ
हैकिंग हो रही है, काम नहीं कर रहा, बाबा गर्म हो रहा है, करता कुछ हो जाता कुछ है, मतलब कुछ भी ऐसा होगा आपको, तब समझ जाइए कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर अलर्ट जनरेट कर सकते हैं, यानी कि कई बार क्या सिक्योर, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रखा है तो वो सिक्योरिटी अलर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। नेटवर्क एक्टिविटी अनएक्सपेक्टेडली इंक्रीज हो सकती है, जो आपकी नेटवर्क की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो सकती है, वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। जब आपको सिस्टम की प्रॉब्लम आए, नेटवर्क प्रॉब्लम आए, अनवांटेड आप खुद ही जज होगा, तब समझिए कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। अगर आपको सस्पिशियस एक्टिविटी दिखे, कुछ की गलत दिखे, इमीडिएटली विदाउट एनी डिले आईटी सिक्योरिटी टीम को इन्फॉर्म कर सकते हैं और तुरंत बैकअप ले सिस्टम को, कभी ऐसा हो कि बैकअप से अपने डाटा को रिस्टोर कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि रैंसमवेयर से अफेक्टेड हो गया, इससे बचे कैसे, इससे बचने के तरीके भी तो हमें पास होने चाहिए। प्रिवेंशन के लिए सिंगल सोल्यूशन इनफ नहीं है, खाली एक ही सोल्यूशन इनफ नहीं है, आपको मल्टीपल प्रोसेस में काम करना होगा, तभी आप बच सकते हो। नंबर 1, रेगुलर बैकअप। अपनी फाइल का रेगुलर बैकअप लेते रहें, किसी कारणवश अगर वो ऐसा कर लेता है तो आपके पास बैकअप है तो आप उसे रिस्टोर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट, ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन को जो आप यूज करते हैं रेगुलर अपडेट करते रहें। अपडेट फ्रिक्वेंटली इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी को एड्रेस कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ऑलवेज यूज द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। पासवर्ड मैनेजर भी क्रेडेंशियल मैनेज करने में हेल्प करता है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, वैसे आज हर डिजिटल एसेट के अंदर ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर दी गई है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की। आप सिक्योरिटी का यूज़ कर सकते हैं, वेरिफिकेशन प्रोवाइड करता है ये। इनमें आपको स्पेशली ईमेल, क्लाउड, एडमिन एंड रिमोट एक्सेस अकाउंट प्रोटेक्ट करने में आपकी हेल्प करता है। फिशिंग अवेयरनेस, अननोन लिंक पे कभी क्लिक ना करें, व्हाट्सएप पे आए, चाहे आपको मैसेज आए, चाहे आपकी ईमेल आए, आपको कुछ अप्रोच करता है, लॉटरी लग गई 1 लाख की, या आपको कुछ हो गया, आपको कुछ आइटम फ्री दी जा रही है, या कुछ भी आपको लगे कुछ आपको दिया जा रहा है फ्री में आज टाइम में भाई कुछ नहीं मिलता, जिसको खास तौर पे आपको ध्यान रखना, फ्री में कुछ नहीं मिलता। वो जो लालच में आओगे तो फंस जाओगे, लालच नहीं करना, तो इस पर अपने क्लिक नहीं करना, अगर ऐसा हो गया तो आप फंस सकते हो। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, अब रेपुटेबल सिक्योरिटी टूल रैंसमवेयर डिटेक्शन में एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को एंड पॉइंट सिक्योरिटी एंड मॉनिटरिंग सॉल्यूशन कंसिडर करनी चाहिए। दैट मीन्स जो लार्ज स्केल की कंपनीज हैं वो ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को एग्जीक्यूट करती है, उनके पास प्रोफेशनल्स एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं और उनकी कंपनी को बचाते हैं। बट जो छोटे जो स्केल्स के पर्सन्स होते हैं उन चीज़ों को नहीं करते, तो काइंडली वो अवेयरनेस पर ध्यान दे सकते हैं। एंड एम्प्लॉय ट्रेनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी लार्ज स्केल की कंपनी है, आप तो चलो अवेयर है कम्प्लीटली, आप उससे बचोगे। गलती से आपके किसी एम्प्लॉय ने ऐसा कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी होगी कि अनसस्पिशियस लिंक वगैरह पे क्लिक नहीं करना, बचना है। अनऑथराइज प्लेटफॉर्म पे जाके कुछ डाउनलोडिंग नहीं करनी, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोडिंग करनी है। चीज़ें करोगे एक सिस्टम से करोगे तो काफ़ी हद तक आपकी प्रिवेंशन हो सकती है और आप अटैक से बच सकते हैं। एंड कैंडी फॉर इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं, आज से लगभग 9-10 महीने 1 साल पहले हमारी कंपनी के अंदर ये अटैक हो चुका है कैंडी फॉर इन्फॉर्मेशन, बट हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी। बट हमने समझदारी से इस्तेमाल किया, हम नहीं परेशान हुए, हमको 2 महीने लगे और हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकले। तो आप इस समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा, किसी के पैसे को डिमांड करता मत ऐसा कीजिएगा, समझदारी सूझबूझ से काम कीजिएगा, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमेशा होता है। रैंसमवेयर अटैक हो जाए तो क्या करें? अब ये अगर हो ही गया आपके साथ तो करेंगे क्या, चलो इसको भी समझ लेते हैं। अगर रैंसमवेयर अटैक का सस्पिशियस हो जाएगा, पैनिक मत हो, जैसे मैंने बताया आपको
कभी ऐसा हो तो भाई कभी धैर्य मत खो देना आपने। अगर धैर्य खो दिया आपने तो सब कुछ खत्म। वो ये देखो, एक तो होता है कंप्यूटर का वीक पॉइंट, वो तो ने पकड़ ही लिया। अगर आपने धैर्य खो दिया तो आपका वीक पॉइंट भी पकड़ लेगा वो। उस धैर्य खो दिया, वो आप जो भी डिमांड करेगा तो एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा नहीं करना। धैर्य बनाए रखना है, सूझबूझ दिमाग के ऊपर उनको हावी नहीं होने देना आपने। सबसे पहले अफेक्टेड डिवाइस को नेटवर्क से अलग कर दो। सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आपके सिस्टम कंपनी में 10-15 से जितने भी होंगे तो अलग कीजिए, जो भी आपको अलग कर दीजिए, नेटवर्क से अलग कर दीजिए। इसमें इन्फेक्शन को, इससे क्या होगा, आपका इन्फेक्शन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे नहीं जाएगा, वो वहीं अलग हो जाएगा। तो उसको बिल्कुल अलग कर दीजिए, नेटवर्क ना दीजिए, इंटरनेट से कनेक्टिविटी बिल्कुल अलग करके अलग बॉक्स में रख दो। फिर इमीडिएटली IT सर्विस सपोर्ट टीम को इन्फॉर्म करें और बिजनेस इन्वायरमेंट में इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्रोसीजर फॉलो करें। यानी कि देखो, ये एक बड़ी कंपनी स्केल के प्रोसीजर होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। तो और अवेलेबल बैकअप एंड सिक्योरिटी लॉग प्लस प्रिजर्व करें। यानी कि आपका जो बैकअप है, सिक्योरिटी लॉग, देखो ये कुछ बड़ी स्केल की कंपनी होती है, कुछ स्टोर्स होते हैं, उनको सिस्टम होता है, कभी ऐसा हो जाए तो हमको ऐसा करना है। जैसे कि बड़े बड़े मॉल्स में फायर अलार्म लगे होते हैं कि बाय दवा अगर आग लग जाए तो आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपको ऐसे ऐसे बैठे। तो सेम आई बड़ी बड़ी कंपनी में कभी ऐसा कंपनी में हो जाता है तो उनके कुछ सिस्टम्स होते हैं कि हमको ये फॉलो करना है, तो वो फॉलो करना, तो उसी की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ। प्रोफेशनल इंसिडेंट रिस्पॉन्स एक्सपर्ट को इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्वॉल्व करें। यानी जो प्रोफेशनल्स हैं उनको इमीडिएटली आप इन्वॉल्व करें और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। रैंडम डिक्रिप्शन टूल या अननोन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से बचें, जैसे मैंने पहले बताया आपको। तो फर्स्ट वो चीज़ ध्यान रखना हमेशा, इनमें हमेशा फंसता हमेशा लालची इंसान है, अपने लालच में कभी नहीं आना, फ्री चक्कर में नहीं रहना, ऑफिशियल चीज़ों पे जाओ, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करो, सब कुछ भी गलत नहीं होगा। एंड रैंसम पेमेंट के डिसीजन प्रोफेशनल एंड रेलिवेंट अथॉरिटी की गाइडलाइन के साथ करें। पेमेंट नहीं करनी, अथॉरिटी को बताओ, वो उनका IP एड्रेस वगैरह सब कुछ चेक करके देखो भैया हर चीज़ का सोल्यूशन है, समय लगता है, आप पेमेंट दे देंगे उनको, वो कल फिर आपका सिस्टम हैक कर सकता है, वो आपका रिस्टोर ना करें, क्या करेंगे आपको, वो डिमांड कर सकता है। सोल्यूशन नहीं है, हमसे सिर्फ की डिस्टेंस बना के रखना, वही सोल्यूशन है। बिजनेस को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन क्यों चाहिए, बात करते हैं कि प्रोटेक्शन की क्यों रिक्वायरमेंट है, साइबर सिक्योरिटी क्यों रिक्वायरमेंट है। बिजनेस के पास लार्ज अमाउंट का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, तो आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, माइक्रो सेकेंड के में कंपनी का डाटा टेबल हो रहा है नेटवर्क में, वो कहीं ना कहीं जाकर वो स्टोर हो रहा है, तो एग्जांपल देता हूँ, कस्टमर रिपोर्ट, कोई बैंक की फाइनेंशियल रिपोर्ट, एम्प्लॉय का डाटा, बिजनेस की डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं डिजिटली सेव हो जाए। तो इसीलिए बिजनेस को लेयर्ड साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी मेंटेन करनी पड़ती है, ब्लास्ट के लिए कंपनियां मेंटेन करती है। एंड इम्पॉर्टेंट मेजर्स इंक्लूड करें रेगुलर ऑफलाइन एंड आइसोलेटेड बैकअप, क्या रखें बैकअप को, हमेशा जो बैकअप लेते हैं ऑफलाइन बैकअप का भी हमेशा यूज कीजिए। एंड पॉइंट प्रोटेक्शन यूज कीजिए, नेटवर्क मॉनिटरिंग, एक्सेस कंट्रोल, सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लानिंग, रेगुलर सिक्योरिटी टेस्टिंग। के कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, डोंट वरी, हम भविष्य में इनकी वीडियो बनाते रहेंगे, हर टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे ताकि आपके डाउट क्लियर होते रहे। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई वर्ड समझ, टेक्निकल वर्ड समझ में नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाने में पूरी हेल्प करेंगे आपकी। अदरवाइज हम तो अपने चीज के हिसाब से चलते रहेंगे। तो दोस्तों, रैंसमवेयर सिर्फ फाइल को लॉक करने वाला मैलवेयर नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। ये बिजनेस अदरवाइज इंडिविजुअल के लिए सीरियस साइबर सिक्योरिटी रिस्क भी क्रिएट कर सकता है। फिशिंग अवेयरनेस, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, रेगुलर अपडेट एंड बैकअप को मेंटेन करना, अगर चीज़ों को आप
यूज़ करें अपनी लाइफ में तो काफ़ी हद तक आप इन चीज़ों इस अटैक से बच सकते हैं। और याद रखिएगा, स्पीशियस एक्टिविटी को इग्नोर कभी मत करें, कभी ऐसा हो तुरंत एक्शन ले। रिमेंबर, साइबर सिक्योरिटी में प्रिवेंशंस, प्रिपरेशंस और क्विक रिस्पॉन्स बहुत इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर अभी तक लाइक नहीं किया, हमको मोटिवेशन मिलती है ताकि हम अगली वीडियो फिर जोश से बनाएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंच जाए। और शेयर जरूर कीजिएगा उन लोगों तक जो साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, ताकि कुछ समझ में आए इन सब चीज़ों के बारे में। और अदरवाइज वैसे भी शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि एटलीस्ट लोगों के बारे में अवेयरनेस तो आए कि कभी ऐसा हो तो आप क्या क्या कर सकते हो। और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।